आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के हवाले से टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम नेचर ऑफ लाइट है, और इसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट की नेचर ड्यूल होती है, और हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर लाइट की वेव नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के हवाले से बातें डिस्कस की थी। इस टॉपिक को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइजेंस प्रिंसिपल इज अ टॉपिक। क्या कहता है हाइजेंस प्रिंसिपल, ज़रा तवज्जो देके देखिएगा। हम ये बात जानते हैं कि जब किसी सोर्स से लाइट निकलती है तो इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। एक बल्ब कमरे में जलता है तो उसकी रोशनी, आपको पता है कि पूरे कमरे में तमाम तरफ उसकी रोशनी फैलती है, स्प्रेड करती है। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है अ सोर्स ऑफ लाइट सेंड आउट वेव्स इन ऑल डायरेक्शन विच रीचेज एट द सेम टाइम एट इक्वल डिस्टेंसेस। यानी अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है तो उसमें से पहली बात ये कि लाइट वेव विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। लाइट वेव विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। और अगर इक्वल डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो इक्वल डिस्टेंसेस पर ये तमाम के तमाम लाइट एक साथ पहुंचेंगी। यानी अगर डिस्टेंस बराबर है तो उस जगह पर लाइट के पहुंचने का वक्त भी बराबर होगा, इक्वल होगा। इसकी मिसाल इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर मौजूद है, अगर हमारे पास एक स्फीयर फर्ज करें मौजूद है, बॉल मौजूद है, और इसके सेंटर में हमारे पास अगर एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है, इसके सेंटर में हमारे पास अगर एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है तो लाइट विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। जो लाइट होगी मेरे बेटा वो तमाम डायरेक्शन में जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी। ऊपर भी जाएगी, लेफ्ट पर भी जाएगी, राइट पर भी जाएगी, तमाम डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी। और अगर इस स्फीयर के सरफेस की बात करें, जो सरफेस गिवन है, उस सरफेस पर लाइट एक साथ अप्रोच करेगी, एक साथ पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो। एवरी डायरेक्शन में लाइट विल ट्रेवल इक्वली। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Tangents drawn to the wave at equal distances are called wave front। जहां पर वेव मेरे बेटा पहुंचेंगी, एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर बेटा फर्ज करते हैं मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है, और इस सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट हमारे पास निकल रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। एवरी डायरेक्शन में लाइट हमारे पास जो है वो ट्रेवल करेगी। जैसा कि आपको बताया, तमाम डायरेक्शन में लाइट आपके पास जो है वो ट्रेवल करेगी। अगर हम क्या करें मेरे बेटा कि इन वेव के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट किसे कहते हैं? एक लाइन जो कर्व को टच करती है उसको टेंजेंट कहा जाता है। अगर टेंजेंट इस पर इस तरीके से ड्रॉ किए जाए, वेव के ऊपर इस तरीके से बेटा अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो इन टेंजेंट्स का नाम होता है वेव फ्रंट। क्या नाम होता है इनका? इक्वल डिस्टेंसेस पर अगर वेव पर टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व पे लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कर्व को टच करती है, उस लाइन का नाम होता है टेंजेंट। क्या नाम होता है लाइन का? लाइन को मेरे बेटा टेंजेंट जो वो कहा जाता है। अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वेव फ्रंट हमारे पास जनाब इसका नाम होगा। डायग्राम आपके सामने एक दूसरी तरह आती है, तवज्जो से देखने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात के वेव फ्रंट क्या हो गया, ये सामने अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक और डायग्राम इस वक्त मौजूद है। पीछे की डायग्राम मिटा देते हैं। इन डायग्राम को जरा देखने की, इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट एवरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और एवरी डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद जब मैंने इस पे कर्व ड्रॉ किए हैं तो इस कर्व का नाम होता है क्या? इस कर्व का नाम होता है वेव फ्रंट। जो आपको इस तरीके से डार्क लाइन नजर आ रही है, इसको वेव फ्रंट कहा जाता है।
एक दो चार बातें वेव फ्रंट के हवाले से और सुन लें। वेव फ्रंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द सरफेस डिफाइंड बाय लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो एक से ज्यादा जगह पर हो सकता है और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सेट ऑफ पॉइंट कह सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट कह ले, दैट हैव सेम फेज, दैट इज हैव सेम पाथ लेंथ फ्रॉम द सोर्स। एक ऐसे आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट जिसका सोर्स से फासला क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसे वेव फ्रंट कहा जाता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं, एन इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट इन स्पेस दैट आर रीच्ड एट सेम इंस्टेंस बाय द वेव प्रोपगेटिंग थ्रू अ मीडियम। किसी मीडियम में जो लाइट ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम वेव को प्लॉट करें, पॉइंट लगाएं और उन पॉइंट्स को मिला दें, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको जनाब वेव फ्रंट जो है वो कहा जाएगा। Every point on the wavefront may be considered as the source for the new wavelet that spread out in all direction. अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग विद द इक्वल स्पीड, विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जब एक वेव फ्रंट बनता है तो ये वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट के लिए बिहेव करता है एज अ सोर्स। पहले एक वेव फ्रंट बनता है, लाइट ट्रेवल करती है वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट। अगर आप इस डायग्राम को दोबारा गौर से देखें, तवज्जो से देखिएगा मेरे बेटा, जो सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये आपके पास एक वेव फ्रंट बना, ये एक वेव फ्रंट है। अगर हम तवज्जो से इसको गौर से देखें, थोड़ा सा इसको वादे कर देते हैं, ये आपके पास मेरे बेटा एक वेव फ्रंट आपके पास ये फॉर्म हो गया। अब क्या होगा मेरे बेटा, ये वेव फ्रंट बना है ना, ये वेव फ्रंट बिहेव करेगा नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए बतौर सोर्स। अब जो वेव आगे बढ़ेंगी वो इस वेव फ्रंट की वजह से बनेंगी। देखो यहाँ डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये लाइन आगे जा रही है, यहाँ से भी वेव आगे जाएंगी, हर जगह से वेव आपके पास जो एक वेव फ्रंट जो होगा उसमें ऐसे पॉइंट होंगे जो नए वेव फ्रंट के लिए अमल करेंगे बतौर सोर्स। इस पर अगर हम क्या करें मेरे बेटा, दोबारा जहां पर वेव पहुंची है, दोबारा बेटा अगर उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दे इस तरीके से, तो अगेन दिस इज द वेव फ्रंट, ये एक और वेव फ्रंट बनेगा। इसके बाद इसके आगे जाओगे तो इसके आगे एक और वेव फ्रंट बनेगा। इस तरीके से लाइट वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट ट्रेवल करती है। पहले एक सोर्स से वेव फ्रंट बनेगा, वो वेव फ्रंट सोर्स के तौर पे अमल करेगा सेकेंड वेव फ्रंट के लिए। तवज्जो से फिर देख लो बेटा गौर से, तवज्जो से फिर देख ले बेटा गौर से, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे आपको समझ में आएंगी। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज द सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट वेवलेट दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन with a speed equal to the speed of propagation of wave. The wave front acting as a source is called primary wave front. अगर आप गौर से मेरे बेटा यहाँ डायग्राम को देखते हो, तवज्जो देके देखिएगा, जो ग्रीन वाला वेव फ्रंट था इससे बना रेड वाला वेव फ्रंट। अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगी बात बेहतर तौर पे। एक और वेव फ्रंट हम बनाते हैं, लेट्स से इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से इसका कलर ब्लू कर लेते हैं। एक ग्रीन वेव फ्रंट था, उसके बाद आपने देखा रेड कलर का वेव फ्रंट बन गया, उसके बाद देखा आपने ब्लू कलर का वेव फ्रंट बन गया। रेड वाले के लिए ग्रीन वाला सोर्स है और ब्लू वाले के लिए रेड वाला सोर्स हो जाएगा। हर वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट के लिए बतौर सोर्स होता है। जो वेव फ्रंट अमल करता है, बिहेव करता है एज अ सोर्स, इट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या नाम होता है इसका? इसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहा जाता है। और जो नया वेव फ्रंट फॉर्म होता है उस वेव फ्रंट का नाम होता है क्या? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर गौर से देखें तो दरमियान वाले भी तमाम वेव फ्रंट प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। अगर रेड वाले वेव फ्रंट को यहाँ देखते हो मेरे बेटा, तो ये प्राइमरी भी है, ये सेकेंडरी भी है। ग्रीन वाले के लिहाज से ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ब्लू वाले के लिहाज से ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। The wave front acting as a source is called primary wave front and new wave front is called secondary wave front. नेक्स्ट है द वेव फ्रंट नियर द सोर्स। सोर्स के हम करीब है, जो आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये कर्व में स्फीयर की शक्ल में होती है। द वेव फ्रंट नियर द सोर्स इज स्फेरिकल इन शेप, ये शेप में स्फेरिकल होती है एंड इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। और जो इसमें से लाइनें वेव निकल रही हैं ये पैरेलल नहीं है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी आगे है, इसकी इस तरफ है, ये नीचे की तरफ है। मुख्तलिफ वेव की डायरेक्शन डिफरेंट है।
यानी कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा उसमें से जो वेव निकलेंगी वो वेव पैरेलल नहीं होंगी, वो वेव पैरेलल नहीं होंगी। वे अराउंड एक The wavefront near the source is spherical and is called spherical wavefront. The wave coming from them are not parallel. ये wave parallel नहीं होती है। और जनाब wavefront at infinite distance from the source, अगर हम सोर्स से बहुत दूर चले जाएं, क्या हो मेरे बेटा, सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर अगर हम चले जाएं, तवज्जो देके देखिएगा, फर्ज करते हैं ये मेरे पास सोर्स है और हम क्या देखते हैं कि जब करीब हम मौजूद थे, जब करीब मेरे बेटा हम मौजूद थे तो करीब में जो वेव फ्रंट हमारे पास था वो वेव फ्रंट कैसा था, स्फेरिकल था। करीब में वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। यहाँ से देखना बेटा, अगर हम यहाँ से बहुत दूर कहीं चले जाए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वेव फ्रंट ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा और ऐसी सूरत में इसका नाम होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या नाम होता है इसका? वेव फ्रंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स आर पैरेलल, कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट या पैरेलल वेव फ्रंट। इसको हम प्लेन वेव फ्रंट भी कहते हैं, पैरेलल वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, आमतौर पे इसको प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। द वेव कमिंग फ्रॉम देम आर पैरेलल। इसमें से मेरे बेटा जो वेव निकलेंगी, तवज्जो देके गौर से देखना, जो वेव हमारे पास इसमें से इमिट होंगी, जो वेव निकलेंगी, इसमें से निकलने वाली वेव पैरेलल होगी। दोनों सबके तब देखो बेटा, वेव जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये वेव पैरेलल है। इसके बरक जब यहाँ आपने देखा था मेरे बेटा, तो यहाँ क्या देखा था आपने कि ये वेव की डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, पैरेलल नहीं है ये। वो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। डिफरेंट वेव की डायरेक्शन क्या है मेरे बेटा, डिफरेंट है यहाँ पर। मगर जब प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे तो जो वेव निकलेंगी, दैट वेव्स आर पैरेलल। जितनी भी वेव चलेंगी वो सब के सब क्या होंगी, हमारे पास पैरेलल होंगी। हाइजेंस प्रिंसिपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है मेरे बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल के ये आगे हम जो टॉपिक फर्दर डिस्कस करेंगे वो हाइजेंस प्रिंसिपल के रेफरेंस से होंगे। अगर आपको हाइजेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट होगा तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट का, वो अंडरस्टैंड करना समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ऑब्वियसली सी बात है कि एमसीक्यूज तो आपको पता है कि बहुत सारे एमसीक्यूज आने हैं, तो इसके तो स्कोप तो हर जगह स्टैंड करता है। एमसीक्यूज के हवाले से भी डिफरेंट बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ऐसे जिसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपके इल्म में मालूमात में बातें आपके पास होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द हाइजेंस प्रिंसिपल। ये तमाम की तमाम बातें आपकी मुकम्मल हुई हाइजेंस प्रिंसिपल के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे और उसको देखने से पहले हाइजेंस प्रिंसिपल पता होना आपके लिए ज़रूरी है, लाजमी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अच्छी लगे तो। कहीं कमी लगे तो बता भी दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।